बहुत समय पहले एक अत्याचारी राजा रहता था। वह अपनी प्रजा से अनावश्यक धन लिया करता था। सारी प्रजा राजा के अत्याचार से परेशान थी, लेकिन कोई भी बोलने का साहस नहीं जुटा पाता था। लीजिए, अभी मेरे पास बस इतना ही धन है। माँ, तुम तो कहती थी घर में अनाज के लिए एक भी पैसा नहीं है, तो इतना सारा पैसा इन लोगों को क्यों देती हो? बहुत बोलता है। ये राज्य क्या तुम्हारे बाप का है जहाँ तुम मुफ्त में रहोगे? मेरे पिताजी तुम्हारी वजह से घर नहीं आते, जिसे युद्ध पर तुमने बहुत दूर भेज दिया है। बहुत बोलता है। अरे नहीं बेटे, चलो घर। माँ, तुमने तो हमारे सारे पैसे दे दिए, अब हम भोजन कैसे खाएंगे? कोई नहीं बेटे, हम कल फिर से मेहनत करेंगे और अधिक धन कमाएंगे, जिससे हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। माँ, पर मुझे भूखे पेट नींद नहीं आएगी। मैं तुम्हें एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। यह कहकर माँ एक जादुई कहानी सुनाती है। बहुत समय पहले एक तुम्हारी तरह शरारती लड़का था। उसका नाम अलादीन था। उसे एक जादुई चिराग मिलता है। जादुई चिराग? हाँ, जादुई चिराग। उस चिराग से वह गरीब लोगों की सहायता करता है और खूब अमीर हो जाता है। कहानी सुनते ही दर्पण सो जाता है। अगली सुबह दोनों जंगल जाते हैं। माँ लकड़ियां बीन रही थी। तभी दर्पण की नजर पास पड़े एक ताबूत पर जाती है। वह उसके पास जाता है, वह उसे खोलता है। यह क्या है? माँ, यह देखो क्या है? अरे दूर रहो, उसमें पता नहीं क्या है। माँ, एक बार खोलकर तो देखो। माँ डरते हुए उस ताबूत को खोलती है। उसमें कुछ पुराना सामान होता है। नहीं, हमें यह नहीं लेना चाहिए। हम जाकर मंत्री को बताते हैं, वे इसे देखेंगे। दोनों जाकर मंत्री को बुलाकर लाते हैं। वहाँ जंगल में एक ताबूत है। सिपाही, देखो उसमें क्या है। सिपाही ताबूत को खोलकर देखता है। उसमें बहुत सी पुरानी वस्तुएं होती हैं। तभी दर्पण की नजर उसमें पड़े एक चिराग पर जाती है। माँ, ये देखो जादुई चिराग। क्या है, दिखाना। सिपाही चिराग उठाकर मंत्री को दे देता है। ये जादुई चिराग है। अच्छा। वह उसे घिसता है, पर उसमें से कोई जिन नहीं निकलता। सब बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। मंत्री चिराग को दूर फेंक देता है और गुस्से से कहता है, ये लो तुम्हारा जादुई चिराग। हमारा समय बर्बाद करने के लिए मैं तुम दोनों को दंड दूंगा। कल तक 2 सोने की मोहरें जमा करा देना, वरना। मालिक, मैं गरीब 2 सोने की मोहरें कहाँ से लाऊंगी? अगर नहीं लाई तो तुम्हारा बेटा गुलाम बनेगा। दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। रोते हुए दर्पण की नजर उस चिराग पर जाती है। वह उस चिराग को उठाता है, वह अपने घर ले आता है। आधी रात को दर्पण उठता है। वह उस चिराग को देखता है। वह बहुत ही धूल से भरा पड़ा था। वह उसे जैसे ही साफ करता है, उसमें से एक जिन्न बाहर आ जाता है। वह बहुत ही जोर जोर से हंसता है। माँ, बचाओ। क्या हुआ बेटा? माँ, ये देखो चिराग से जिन्न बाहर आ गया है। माँ को कोई जिन्न नहीं दिखाई देता। यह देखो। बेटे, यह कोई जादुई चिराग नहीं है। अब तुम इसे रख दो और सो जाओ। यह कहकर माँ अंदर चली जाती है। वह सो जाती है। मैं सिर्फ तुम्हें ही दिखाई दूंगा और किसी को नहीं, क्योंकि ये जादुई चिराग जिसके हाथ में होगा, मैं उसी का ही गुलाम हूंगा और किसी का नहीं। क्या तुम जिन्न हो? जी मेरे आका। मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है।
तुमको जो कहो तुम वही करते हो। क्या तुम मुझे 2 सोने की मोहरें दे सकते हो? बस अभी लो। ऐसा कह जिन सोने की 2 मोहरें दे देता है और चिराग में वापस चला जाता है। अगले दिन वह इन मोहरों को मंत्री को दे आता है। ये कहां से आई? तुम्हें इससे क्या, तुम रखो इन्हें। यह कह दर्पण चला जाता है। सच माँ, मंत्री ने हमारा जुर्माना माफ कर दिया है। तुम सच कह रहे हो? हाँ माँ। समय बीतने लगता है। दर्पण उस जादुई चिराग से गरीब लोगों की मदद करने लगा। देखते ही देखते राज्य में खुशहाली आने लगी। दर्पण, तुम हमेशा दूसरों के लिए ही मांगते हो, क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? नहीं, माँ ने कहा था जादुई चिराग से दूसरों की मदद करनी चाहिए। इसीलिए तुम मुझे देख सकते हो। अगर जिसके भी दिल में लालच होता है वो मुझे नहीं देख सकता। यह सब बात माँ सुन लेती है। दर्पण, क्या तुम राज्य के लोगों की मदद कर रहे हो? यह सुनते ही जिन्न सामने आ जाता है। आपका बेटा नेक दिल है, उसके दिल में कोई लालच नहीं, इसी कारण मैं इसके सामने आया। माँ डरो नहीं, यह बहुत ही अच्छा है। जिन, माँ के लिए अच्छे पकवान लाओ, इस घर को एक सुंदर महल बना दो। नहीं, हम ऐसे ही खुश हैं बेटे। इस जादुई चिराग से तुम बस हमेशा गरीब लोगों की सहायता करना। जो हुक्म मेरे आका। दर्पण और उसकी माँ बहुत ही खुश हो जाते हैं। समय बीतने लगता है। दर्पण उस जादुई चिराग से गरीबों की मदद करता जाता है। वह खुशहाल जीवन जीता है। दर्पण की सच्चाई व अच्छाई की वजह से वह इसका हकदार बना। बेटे उठो, आज हमें एक विवाह में जाना है। दर्पण व माँ तैयार हो एक शादी समारोह में चले जाते हैं। मुझ गरीब पर दया करो, मेरे पास और धन नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। तो ठीक है, रखो अपनी बेटी को अपने पास, यह शादी नहीं होगी। माँ, यह क्या हो रहा है? हमें चाचा की मदद करनी चाहिए। हाँ बेटे। दर्पण अंदर जाता है। वह जादुई चिराग को घिसता है। जिनी, मुझे बहुत सारा धन चाहिए। जो हुक्म मेरे आका। चाचा यह लो, यह धन उनको दे दो। यह सारी घटना राज्य का सिपाही देख लेता है। वह दर्पण का पीछा करता है। सारी बात जानकर वह मंत्री को बताता है। मंत्री सिपाहियों को भेजकर वो चिराग चोरी करवा लेता है। अब मैं इस राज्य का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। ऐसा कह मंत्री चिराग को घिसता है, पर उसमें से कोई जिन्न नहीं निकलता। मूर्खो, ये क्या है? इसमें कोई जिन्न नहीं है, मुझे मूर्ख बनाते हो। नहीं मालिक, हमने अपनी आंखों से देखा है, इसमें से जिन को बाहर निकलते हुए। लगता है वो बालक ही इस चिराग को घिस सकता है। उस बच्चे को लेकर आओ। सिपाही जाकर दर्पण को उठा लाते हैं। छोड़ो, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ये कहाँ से मिला? अभी बताता हूँ, पहले तुम ये बताओ कि जिन कैसे बाहर आएगा। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? सिपाहियों। तभी सिपाही दर्पण की माँ को लेकर आते हैं। माँ, मेरी माँ को छोड़ दो। बताता है या मैं फेंक दूं तेरी माँ को भूखे शेरों के सामने? बताता हूँ, जिन उसी की बात सुनेगा जिसके हाथ में चिराग होगा। मंत्री चिराग को दर्पण के पास ले जाता है। दर्पण के चिराग घिसते ही उसमें से जिन बाहर आ जाता है। जिन चिराग को मंत्री के हाथ में देखता है। क्या हुक्म मेरे आका? मंत्री जिन को हुक्म देता है कि इस राज्य के राजा को कारागार में डाल दो और मुझे उनकी जगह राजा बना दो। जिन वही करता है जो मंत्री कहता है। मंत्री राज्य का राजा बन जाता है व राजा को कारागार में डाल दिया जाता है। मंत्री राजा से भी अधिक अत्याचारी राजा बन जाता है।
उधर जेल में पड़े हुए राजा कहता है, हे भगवान, तुमने मुझे मेरे कर्मों की सजा दी है। मैंने लोगों पर, अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार किए, जिसकी वजह से आज मैं कारागृह में हूँ। आप इस राज्य के राजा हो, अगर आप इस तरह हिम्मत हार जाएंगे तो इस राज्य को कौन बचाएगा? पर मैं क्या कर सकता हूँ? जैसा मैं कहूँ आप वैसा ही करो। अगली सुबह मंत्री कारागृह में आता है। ये चिराग घिसो। नहीं, मैं नहीं करूँगा। सिपाहियों, इसकी माँ को। रुको, मैं तब करूँगा जब तुम मुझे कारागार से मुक्त करोगे। ठीक है। दर्पण जैसे ही चिराग के पास जाता है कि तभी राजा मंत्री को जोर से धक्का देता है। चिराग जमीन पर जा गिरता है। चिराग के गिरते ही दर्पण चिराग उठाकर उसे घिस देता है। इस बार चिराग दर्पण के हाथ में था। क्या हुक्म मेरे आका? इस राज्य के राजा ये हैं, उन्हें इस राज्य का राजा बना दो और मंत्री व उसके सिपाहियों को कारागाह में डाल दो। जो हुक्म मेरे आका। जिन सब कुछ पहले जैसा कर देता है। मंत्री और उसके सारे सिपाहियों को कारागाह में डाल दिया जाता है। बेटे, तुम एक साहसी व नेक दिल लड़के हो। आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरा राज्य वापस मिल गया, जबकि मैं एक बहुत ही अत्याचारी राजा था। तब भी तुमने मुझे माफ कर दिया। मेरी कोई औलाद नहीं है, जिसकी वजह से मैं दूसरों को सुख व चैन छीन लेता था। क्या तुम मेरे पुत्र बनोगे? एक शर्त पर। आप आज के बाद किसी पर भी अत्याचार नहीं करोगे, एक अच्छे राजा बनोगे। राजा यह सब स्वीकार कर लेता है। वह दर्पण भविष्य में चलकर एक महान राजा बनता है।